वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। सर्कल्स में हम पढ़ रहे हैं आजकल एक्सरसाइज 10.4 और इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टेड इन द सर्कल। देखिए बेटा, एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ, इसमें दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। दे आर टू इक्वल कॉर्ड्स एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर हियर एट पॉइंट ई। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है सेंटर के साथ, दैट इज ओ ई। तो हमें प्रूव करना है कि जो ओ ई है ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगे। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ओ ई बी यानी दिस एंगल और एंगल ओ ई सी मीन्स दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल है। ठीक है, देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास है, इन ए सर्कल सेंटर ओ, in a circle with center O, chord AB is equal to chord CD. In a circle with center O, chord AB equal to chord CD intersect each other at E। A B और C D इंटरसेक्ट करें यहां पर एट पॉइंट E। वी नीड टू प्रूव चलिए ठीक, यहां पर हम मजीद कुछ लिखेंगे। हम लिखेंगे टू प्रूव एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ ई सी, ये हम प्रूव करेंगे। बेटा देखिए, हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ड्रॉ ओ एम हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी पर और ओ एन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर सी डी पर। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो लिहाजा बेटे जो चूंकि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड से, लिहाजा जो ए ओ एम और ओ एन ये इक्वल होंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्विडिस्टेंट, दैट इज ओ एम और ओ एन ये इक्वल होंगे। तो यहां से हम प्रूफ देंगे, दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ई एंड राइट ट्रायंगल ओ एन ई, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, जो ओ ई है ये दोनों राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट में ओ ई है, यहां पर परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट में ओ ई है, तो ओ ई हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स का। सो इन द टू ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज ओ ई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ ई, ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है। और दूसरी बात, जो ओ एम है ये ओ एन के बराबर होगा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो लिहाजा क्या हो गया कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ई
is congruent to triangle ON. बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. So therefore angle OEM किसके बराबर होगी? एंगल OEN के बराबर. OEN as these are corresponding parts of congruent triangles. और we can write, देखिए OEM के बदले में OEB भी लिख सकता हूं और we write एंगल OEB is equal to, इसी तरह OEN के बदले OEC भी लिख सकते हैं is equal to एंगल OEC. hence proof. तो लिहाजा जो एंगल OEB और एंगल OEC जो हमने यहां पर प्रूव करना था, एंगल OEB is equal to एंगल OEC. तो लिहाजा ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. There is next question. If a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C, D, prove that AB is equal to CD. देखिए बेटा हमारे पास दो concentric circles हैं. Concentric circles आपको मालूम है, हम उन सर्कल्स को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम है. उनका रेडियस डिफरेंट होता है लेकिन जो सेंटर है सेंटर सेम होता है. तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास है. ये मान एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है. एक और सर्कल है, उसका सेंटर भी यही O है लेकिन रेडियस इनका डिफरेंट है. तो यही दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. वी हैव टू प्रूव दैट इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अब एक लाइन है, ये लाइन इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है. तो बेटा ये लाइन है, ये मानिए लाइन ये लाइन इन दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A, B, C एंड D. ठीक है. तो A, B, C, D एक लाइन है जो दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है. और इन अदर वर्ड्स दिस A, B, C, D लाइन इज chord to this large circle as well as the smaller circle. ठीक है. तो AD बड़े सर्कल का कार्ड है और BC जो है छोटे सर्कल का कार्ड. Then we have to prove that AB is equal to CD. So question says that prove that AB is equal to CD. देखिए given हमारे पास कंडीशन है in a circle with center in concentric circles rather लिखेंगे in concentric circles with center O, a line in concentric circles with center O, a line intersects at A, B, C, D. तो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A, B, C, D. वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो A, B है ये C, D के बराबर हो. देखिए बेटा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम इस O से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर OE. ठीक है. सो ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू, किस पर ड्रा करेंगे? AD पर. ठीक है. या ABCD लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. अब देखिए बेटा जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल के लिए AD कॉर्ड है. देखिए फॉर द सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस से जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड AD, और OE AD पर परपेंडिकुलर है. वी नो दैट a line drawn through the center perpendicular to the chord bisects the chord. लिहाजा ये जो OE है ये AD को बाइसेक्ट करेगा. दैट इज इन अदर वर्ड्स AE is equal to D. So in the circle of large radius
in the circle of large radius, AD is a chord. AD क्या है? chord. And जो OE है, OE क्या है? ये इस chord पर perpendicular है. So we know that a line drawn through the center perpendicular to the chord bisects the chord. Therefore जो AE है, therefore AE is equal to AE किसके बराबर होगा? DE के बराबर. रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज a line drawn through the center, ये आपने थॉर्म पढ़ी है, drawn through the center perpendicular to chord bisects the chord. ठीक है, लिहाजा जो AE है ये DE के बराबर. अब आप चलिए इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1. तो बेटा इसके बाद हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे स्मॉलर सर्कल. इन द सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस, सेम ऐसे लिखेंगे. इन द सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस, अब जो छोटा सर्कल है, इन द सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस, जो छोटा वाला सर्कल है, इसमें BC कॉर्ड है. BC इज अ कॉर्ड. क्या है इसमें? BC कॉर्ड है. और OE जो है, OE इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि BC AD का ही एक पार्ट है. अगर OE AD पर परपेंडिकुलर है तो ये BC पर भी परपेंडिकुलर होगा. So again, using the same argument that a line drawn through the center perpendicular to chord bisects a chord. So therefore, जो BE है, BE किसके बराबर होगा? B होगा equal to C by using the same argument. इसका नाम रखेंगे sec. तो subtract 2 from 1. Equation 2 हम subtract करेंगे equation 1 में से. So therefore, और भी लिखेंगे subtract 2 from 1, we get, ये हो गया AE. AE में से subtract करेंगे B, so we get AE minus B is equal to D. D में से subtract करेंगे क्या? C, so we get D minus C. अब बेटा AE है यहां से यहां तक, इसमें से B सबट्रैक्ट करिए, B हो गया ये छोड़ दीजिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा AB. दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू, इसी तरह यहां से DE है, DE यहां तक है, तो इसमें से सबट्रैक्ट करना है C छोड़ दीजिए, देखिए वहां क्या रहा? वहां रह गया CD. हेंस AB इज इक्वल टू CD, जो हमें प्रूव करना था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए बेटा एक पार्क है, इसी पार्क के अंदर एक पार्क के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर. ये मानिए सर्कल का सेंटर है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. तो 3 लड़कियां हैं, वो इसी सर्कुलर, ये जो सर्कल है इस पर बैठी है और एक गेम खेल रही है. और ये लड़कियां हैं रेशमा, सलमा एंड मंदी. तो बेटा सपोज करिए यहां पर ये रेशमा बैठी है, यहां पर सलमा बैठी है और यहां पर मंदी बैठी है, और रेशमा एस सलमा और एम मंदी. तो क्वेश्चन कहता है कि रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. रेशमा यहां सलमा को एक बॉल लगा रही है और सलमा फिर मंदीप को लगा रही है, मंदीप वापस रेशमा को लगा रही है. If the distance between Reshma and Salma,
जो रेशमा और सलमा है इनके दरमियान डिस्टेंस, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप के दरमियान जो डिस्टेंस है, दे आर ईच 6 मीटर्स, ये भी 6 मीटर, 6 मीटर। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बेटा हमें ये निकालना है, रेशमा एंड मनदीप के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड और लेंथ ऑफ कॉर्ड और एम। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। देखिए बेटा दो अप्रोच से ये हो सकता है, या तो ये सेंटर यहां विद इन दिस ट्रायंगल होगा, ये भी हो सकता है कि सर्कल के सॉरी ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर ही इस सर्कल का सेंटर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटर जो है ये ट्रायंगल के बाहर हो, जैसे इस तरह भी हो सकता है, रेशमा, यह सलमा, यह मनदीप और सेंटर यहां है। तो दोनों है, या तो इस सेंटर सर्कल के सॉरी ट्रायंगल के अंदर होगा, या तो इस सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा। तो ये वाला आप खुद देखेंगे कि अगर ये बाहर होगा तो क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, मैं यहां पर दिखाऊंगा कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये सेंटर होगा तो कैसे निकालेंगे। ये वाला आप खुद कर सकते हैं इस अप्रोच से। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा यहां से मैं जो OS है इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा एंड प्रोसीड टू इंटरसेक्ट दिस RM एट सम पॉइंट, फॉर एग्जांपल T। अब क्योंकि जो एंगल RSM है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बेटा आपको मालूम है जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, हमने ST क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दैट बाइसेक्ट्स द बेस। अब जब ये ST जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, RM पर, और आपको मालूम है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बेटा ये डेफिनेटली कहां से जाएगा, ये O में से जाएगा। ये जो ST है ये कहां से जाएगा, O में से, क्योंकि जो ST है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर। और आपको मालूम है दूसरी बात, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो क्या करता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन जो ST है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड RM। तो जो भी हम कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो डेफिनेटली कहां से जाता है, वो सेंटर के बीचों बीच से जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो ST है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू RT। तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम O और B ज्वाइन कर देंगे। Let us join OR. Let us join OR. ठीक है, so in this way we have two right triangles, right triangle STR and right triangle OTR. तो हम इस तरह लिखेंगे, we have solution देंगे सीधी, we have RS is equal to MS is equal to 6 meter. So draw ST perpendicular bisector to RM. So clearly it passed through O, that is center of the circle. ये कहां से जाएगा, सर्कल के सेंटर में से। तो अब बेटा दो राइट ट्रायंगल्स है, चलिए ठीक है। एक और बात है कि जो OS है इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज गिवन टू बी 5 मीटर। OR is radius of the circle, it is 5 meter. And let's suppose that OT is equal to X. Let OT is equal to X. तो इसको हम रखेंगे X मीटर। Now in a right triangle हम लेंगे right triangle STR और इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम by PGT। इन राइट ट्रायंगल STR इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहां हाइपोटेन्यूज क्या है, SR। सो वी गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज SR स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर, बेस इज RT, RT स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज ST प्लस ST स्क्वायर। अब बेटा जो SR है, SR कितना है, वो है 6, हो गया 6 स्क्वायर इज इक्वल टू RT, या RT नहीं मालूम है, इसको हम ऐसे रख देंगे RT स्क्वायर प्लस ST कितना है, ST में S to O 5 है, O to T X है, तो ST बनेगा 5 प्लस X होल स्क्वायर। ठीक है जी। और दिस इंप्लाइज, देखिए 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस, यहां यूज करिए फॉर्मूला A प्लस B होल स्क्वायर, ये बनेगा A स्क्वायर इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस B के बदले X है तो हो गया X स्क्वायर प्लस 2AB हो गया 2 इंटू 5 इंटू X, 2 इंटू 5 इज 10 इंटू X इज 10X, तो ये बनेगा 36 इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस 25 प्लस X स्क्वायर प्लस 10X। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम RT का वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज RT स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेटा RT स्क्वायर किसके बराबर है, तीनों टर्म्स हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में। यहां है हमारे पास 36, 25 को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट माइनस 25 प्लस X स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट माइनस X स्क्वायर प्लस 10X को ट्रांसपोज करेंगे, यू विल गेट माइनस 10X। और दिस इंप्लाइज RT स्क्वायर इज इक्वल टू, RT स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखिए 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 5 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो ये बनेगा 11 माइनस X स्क्वायर माइनस 10X, सो RT स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस X स्क्वायर माइनस 10X, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद हम लेंगे राइट ट्रायंगल OTR, also in right triangle OTR by PGT, इसमें भी यूज करेंगे OTR, इसमें भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा OR स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर, RT स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड यहां पर OT है, OT स्क्वायर। अब बेटा OR क्या है, OR इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो कितना है, वो 5 है, सो वी गेट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस OT कितना है, OT इज X स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज 25 इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब इस X स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस X स्क्वायर, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 1 में क्या है, RT स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस X स्क्वायर माइनस 10X, सेकंड में है RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस X स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहां पर भी RT स्क्वायर है, यहां पर भी RT स्क्वायर है, लिहाजा जो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट 11 माइनस X स्क्वायर माइनस 10X इज इक्वल टू 25 माइनस X स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा ये माइनस X स्क्वायर और माइनस X स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां क्या रह गया, वहां रह गया 11 माइनस 10X इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो माइनस 10X को अपनी जगह पर रखिए, वी गेट माइनस 10X इज इक्वल टू, इस 11 को ट्रांसपोज करिए, क्या मिलेगा 25 माइनस 11, सो माइनस 10X इज इक्वल टू 25, इस 11 को ट्रांसपोज करिए, माइनस 11 बनेगा, और दिस इंप्लाइज माइनस 10X इज इक्वल टू 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है,
और दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -14/10। क्या आएगा बेटा, -14/10। और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -14 को 10 से डिवाइड करिए, यू विल गेट -1.4। लेकिन जो x है ना, x क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड T। तो डिस्टेंस आपको मालूम है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम माइनस जो साइन इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो रिजेक्ट नेगेटिव साइन, जो माइनस साइन है इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव 1.4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। लिहाजा जो x है, x का वैल्यू आएगा 1.4। ठीक है, तो इनफैक्ट ये इसलिए दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा, जो नेगेटिव वैल्यू यहां पर आ गया वो इसलिए आ गया क्योंकि जो सेंटर है ना वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करेगा, ये ट्रायंगल के बाहर, जो मैंने सेकंड केस आपको बोला खुद करने के लिए, दरअसल इस तरह होगा और यहां S होगा, यहां M होगा। ये एक्चुअली में इस तरह बनेगा कि जो सेंटर है वो ट्रायंगल से बाहर होगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव जो है नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो वो आप खुद करेंगे, उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इस तरह फिगर बनानी। ठीक है, यहां से यहां तक ये 5 है, तो आप ये जो है अगर आप इसको रखेंगे x, यहां से यहां तक x रखेंगे, ये बनेगा 5 - x। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे, तो उसमें आपको x का वैल्यू +1.4 आएगा। ठीक है, यहां पर नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो सेंटर है असल में ये ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। तो हमें x का वैल्यू क्या आ गया, 1.4। तो बेटा ये x का वैल्यू हम इधर जाएंगे, हम सेकंड, ये वैल्यू हम कहां लेंगे, सेकंड। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड वी गेट, दैट इज इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम 2 वी गेट। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। लेकिन x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1.4, सो इट इज 1.4 स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, अब देखिए 1.4 स्क्वायर हो गया 1.4 इंटू 1.4, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4 प्लस 1 इज 5, 1 4 आर 4 1 आर 1, 5 प्लस 4 इज 9, 1 डिसमिल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 1.69, सॉरी 1.96। सो RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96 विच इज इक्वल टू 25 में से 1.96 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए बनेगा 10, 10 माइनस 6 इज 4, ये रह गया 9, 9 माइनस 9 इज 0, यहां क्या रह गया 4 माइनस 1 इज 3 एंड 2, तो ये बनेगा RT स्क्वायर इज इक्वल टू 23 RT स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04। तो बेटा RT का वैल्यू कितना आएगा, 23.04। तो सॉरी इट इज RT स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04। तो RT का वैल्यू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज RT इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 23.04। तो अब आपने स्क्वायर रूट सीखा या कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आपको जो अंडर रूट 23.04 है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको मिलेगा अगर हम ये करेंगे इस तरह 23.04, क्या मिलेगा इसका वैल्यू, 4 4 आर 16, 23 माइनस 16 इज 13 माइनस 6 इज 7। ठीक है, अब 04 आएगा नीचे, इस 4 को डबल कर दीजिए, क्या बनेगा 8। ठीक है, अब यहां पर चूंकि 4 है, यहां पर किससे होगा, या तो 2 से होगा बिकॉज 2 2 आर 4, या फिर 8 से होगा। चलिए 8 से ही देखेंगे, 8 8 आर 64, कैरी आ गई 6, 8 8 आर 64 और 6 हो गए 70। So that is square root of 23.04 is 4.8. So this implies R is equal to 4.8 meter.
तो बेटा ये निकल गया RT। तो हमें क्या निकालना है? RM, सॉरी ये है RT। तो हमें निकालना है RM। तो आपको मालूम है जो RM है वो कितना होगा? वो RT का ट्वाइस होगा, बिकॉज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हेंस जो RM है ये कितना होगा? ये होगा बराबर ट्वाइस RT। दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज RM इज इक्वल टू 2 इंटू RT। देखिए RT कितना आ गया? 4.8, विच इज इक्वल टू 2 8 आर 16, कैरी आ गई 1, 2 4 आर 8 प्लस 1 इज 9 मीटर। हेंस जो RM है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड RM, दैट विल बी 9.6 मीटर। तो बेटा इस तरह जो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप वो कितनी होगी? वो होगी 9.6 मीटर। सो देयरफॉर, और दिस इंप्लाइज डिस्टेंस between Reshma and Mandeep is equal to 9.6 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर आप मुझे कॉल करेंगे। वस्सलाम।